क्या शंभाला वास्तव में वही पवित्र और रहस्यमय स्थान है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा का अस्तित्व है? और क्या सच में यहाँ के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, या यूं कहे वे अमर होते हैं? चिंतामणि पत्थर की अद्भुत शक्ति जो इसे केवल एक कथा न बनाकर अनंत रहस्यों का प्रतीक बनाती है। क्यों जर्मनी का तानाशाह हिटलर इसे हर हाल में पाना चाहता था? क्या उसे शंभाला के अतुलनीय ज्ञान की कोई झलक मिली थी, या वह मात्र कल्पना के पीछे भाग रहा था? क्या यह सत्य है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इसी दिव्य स्थान पर जन्म लेने वाले हैं? और आखिर शंभाला के निवासियों के पास टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी विलक्षण और अकल्पनीय क्षमताएं कैसे थीं? क्या उनका विज्ञान हमारी आधुनिक प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक उन्नत था? क्या यही कारण है कि शंभाला आज भी दुनिया की निगाहों से परे और अदृश्य है? क्यों शंभाला के द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उच्च आध्यात्मिक चेतना रखते हैं? लेकिन यह स्थान वास्तव में कहां है? क्या यह हिमालय की गुप्त घाटियों में छुपा है, किसी अन्य आयाम में स्थित है, या फिर यह मानव मस्तिष्क की एक दिव्य कल्पना मात्र है? क्या शंभाला का प्राचीन ज्ञान और उसकी शक्तियां आज भी सुरक्षित हैं? और क्या जिन लोगों ने इसे खोजने का साहस किया उन्होंने कोई चेतावनी, संकेत या कोई दिव्य अनुभव प्राप्त किया? क्या इन रहस्यों का पर्दाफाश कभी हो पाएगा, या शंभाला का यह रहस्य अनंत काल तक मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली ही बने रहेगी? आज की इस वीडियो में हम शंभाला से जुड़े सभी रहस्यों को सामने लाने वाले हैं और उन्हें समझने वाले हैं। तो साल 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इसी दौरान उनका ध्यान एक भूले बिसरे साम्राज्य पर गया जिसे गुगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फ से ढकी बंजर भूमि पर स्थापित हुआ था और 15वीं शताब्दी तक धन समृद्धि से भर गया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिस स्थान पर 10,000 लोगों का भी जीवित रहना कठिन था, वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा साम्राज्य अपने 1 लाख निवासियों के साथ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। ऐसा लगा मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से एक पहेली बनी हुई है, लेकिन कई कहानियां इसे एलियंस और शंभाला नगरी से जोड़ती हैं। गुगे साम्राज्य के लोग अपनी समृद्धि का श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका दावा था कि उनकी सभी उपलब्धियां शंभाला के दिव्य ज्ञान और सहायता से संभव हुई। शंभाला, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, सदियों से रहस्य और चमत्कार का प्रतीक रहा है। 1673 में जब लद्दाख के राजा ने गुगे साम्राज्य पर हमला किया तो उसने अपनी सेना के साथ एक अजीब दृश्य देखा। पूरा साम्राज्य खाली था। महल और नगर में न तो कोई इंसान था, न कोई संघर्ष के निशान। राजा की सेना ने महल में मौजूद उन सुरंगों का पता लगाया जो धरती के भीतर 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थीं। गुफाओं के पास हलचल के कई ताजे निशान थे, लेकिन सुरंगें टूटी हुई थीं, जैसे उन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया हो। खोजबीन के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इन सुरंगों का मार्ग कैलाश पर्वत की ओर जाता था। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास और शंभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है, आज भी रहस्य और अध्यात्म का केंद्र है। क्या गुगे के लोग शंभाला नगरी में शरण लेने चले गए? क्या वे किसी अन्य आयाम में चले गए, या उनके गायब होने के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? यह सवाल आज भी इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। क्या शंभाला के द्वार ने एक बार फिर मानवता को चौंका दिया, या फिर यह घटना किसी अनजानी शक्ति की एक संकेत थी, बर्फीली और दुर्गम चोटियों में छिपे उस रहस्यमय स्थान की जिसने सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवादियों को आकर्षित किया है? इस स्थान का नाम है शंभाला। यह एक पौराणिक नगरी है जिसे ज्ञान, शांति और एक उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और शांग्रीला। लेकिन इसे खोजना कोई सरल कार्य नहीं है। आधुनिक तकनीकों, मैपिंग सिस्टम और नेविगेशन उपकरणों के बावजूद शंभाला का रहस्य अब तक अज्ञात है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित अमर चरित्र जैसे हनुमान और अश्वत्थामा कहा जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। यहाँ के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और उन्नत तकनीकें हैं। वे न केवल टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसे अद्भुत कार्य कर सकते हैं, बल्कि एलियंस से संपर्क स्थापित करने की क्षमता भी रखते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है, जहां पहुंचने के लिए विशेष चेतना और उच्च आध्यात्मिक स्तर की आवश्यकता होती है। यह वही चेतना है जिसे हिमालय के गहन और दिव्य वातावरण में अनुभव किया जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक इसे एक पवित्र धरोहर और आध्यात्मिक आदर्श माना गया है।
लेकिन कहते हैं कि यह स्थान केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। तो क्या आप शंभाला के इन रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? और क्या आपकी चेतना सच में इसे अनुभव करने योग्य है? अगर हां, तो चलिए इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ। शंभाला एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय शहर जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के साथ साथ कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किया गया है। यह माना जाता है कि इस पवित्र नगरी के लोग अमर होते हैं और यहाँ मृत्यु से परे जीवन का रहस्य मौजूद है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और जांगजूंग संस्कृति में शंभाला का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभ का अर्थ है शांति का स्थान, और यही इस नगरी के नाम और उसकी महत्ता का आधार है। तिब्बत की प्राचीन पवित्र पुस्तकों में शंभाला का जिक्र मिलता है। एक दुर्लभ नक्शा भी है जो शंभाला को फारस, बेबीलोन और यहूदियाइल जैसे प्राचीन शहरों के साथ जोड़ता है। यह नक्शा तिब्बत के बौन पंथ की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जिसे शंभाला का आध्यात्मिक जन्म स्थल भी कहा जाता है। 7वीं सदी के बौन ग्रंथों में शंभाला को एक विस्तृत नक्शे में दर्शाया गया है, जो लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। यह नक्शा न केवल भौगोलिक रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि शंभाला की आध्यात्मिक शक्ति और महत्व की झलक भी देता है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत और रहस्यमय साम्राज्य है, जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जो अपनी अद्वितीय संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वत की शक्ति ने शंभाला को न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक अद्वितीय स्थान बना दिया। चलिए अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग शंभाला को कैसे देखते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगरी के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। कालचक्र तंत्र, जो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, में शंभाला का विस्तृत वर्णन मिलता है। कालचक्र तंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में शंभाला को एक पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें भविष्यवाणी की गई है कि जब संसार में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म का वर्चस्व होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रण के नाम से जाना जाएगा, और जब संसार अंधकार में डूब जाएगा और धर्म का पतन हो जाएगा, तब यह राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। इसके अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा भी शंभाला से जुड़ा हुआ है। इस दीक्षा के दौरान साधकों को शंभाला की अवधारणा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म के गहरे तांत्रिक सिद्धांतों का आधार है, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों और ब्रह्मांड के अदृश्य पहलुओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है। शंभाला की यह आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियां न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि समग्र मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर मानी जाती हैं। वहीं अगर बात करें हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है, तो हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है, जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होगा और वे राक्षस कली का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे सतयुग या कल्कि युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्षों की है और इसका पहला चरण अभी चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। उन्हें एक घुड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिला था और कल्कि अवतार का जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा, जो श्री कृष्ण के जन्म के 21 पखवाड़े लगभग 252 दिन बाद की तिथि मानी जाती है। वहीं अगर बात करें हमारे हिंदू धर्म के श्रीमद् भागवत पुराण में शंभाला और कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा गया है, तो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय का 25वें श्लोक में लिखा है, अथा 100 युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जन्मनि विष्णु यशस नामना कल्किर्जगतपति। अर्थात
जब युगों की संधि होगी और अधिकांश राजा दस्यु अधर्मी स्वभाव के हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि नाम से अवतरित होकर जगत के स्वामी के रूप में प्रकट होंगे। और 12वें खंड के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला में होगा। भविष्यति तदा कल्कि पृथिव्यां विष्णु यशसुतः संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, अर्थात उस समय कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभल नामक ग्राम के प्रधान महात्मा ब्राह्मण विष्णु यश के घर में होगा। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित भगवान कल्कि और शंभाला के उल्लेख का रहस्य, जो इस बात का प्रमाण है कि शंभाला नगरी का अस्तित्व वास्तव में है और इसमें आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना घटने वाली है। अच्छा, बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि शंभाला वास्तव में कौन सी जगह है, क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे कैलाश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास स्थित संभल ग्राम से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि शंभाला केवल एक भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं है, यह एक उच्च आध्यात्मिक चेतना और दिव्यता का प्रतीक भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में शंभाला ग्राम में प्रकट होंगे। यह वह स्थान होगा जहां धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का अंत होगा। इसे सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना का केंद्र बताया गया है। अगर हम शंभाला को भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो संभल ग्राम का उल्लेख उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास के एक स्थान के रूप में भी किया गया है, जिसे बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है और जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शंभाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना और मोक्ष की स्थिति का प्रतीक है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शंभाला को अधिकांश कैलाश पर्वत से भी जोड़ा जाता है। कैलाश, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, एक उच्च चेतना और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। कैलाश और शंभाला दोनों को सत्य, धर्म और आध्यात्मिक उत्थान के केंद्र के रूप में ही देखा जाता है। कैलाश, जो कि मोक्ष और ज्ञान का केंद्र है, जहां शिव की उपस्थिति से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है, वहीं शंभाला, जो कि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है, जहां कल्कि अवतार जन्म लेकर अधर्म का नाश करेंगे। इस दिव्य स्थान शंभाला को सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महदगिरी और द्वापर युग में पिंगल के नाम से जाना जाता था। और यहीं राजा ययाति ने अपने तपोबल से देवताओं को प्रसन्न कर उनके आशीर्वाद से 68 तीर्थों का निर्माण करवाया था। शास्त्रों के अनुसार शंभाला के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। शंभाला का महत्व कलयुग के अंत में और बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा यहाँ अधर्म का नाश होगा और सतयुग की पुनर्स्थापना होगी। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों एवं ग्रंथों के अनुसार शंभाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। यह मानवता को अज्ञान और अधर्म से मुक्त कर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का माध्यम बनेगा। चाहे इसे मुरादाबाद के संभल ग्राम के रूप में देखा जाए या कैलाश पर्वत से जोड़ा जाए, शंभाला का वास्तविक महत्व इसकी आध्यात्मिकता और युग परिवर्तन में निहित है। शंभाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गई, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हालांकि कुछ खोजकर्ता ने शंभाला की रहस्यमय झलक देखने का दावा किया। इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियों और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस रोयरिच एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंभाला की खोज के लिए एक व्यापक और साहसी अभियान का नेतृत्व किया। उनकी यात्रा और उनके अनुभवों ने शंभाला के रहस्य और इसके धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व को और अधिक गहराई से उजागर किया। निकोलस रोयरिच ने शंभाला को खोजना था, जिसे विभिन्न धर्मों में एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में माना गया है। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम इलाकों की यात्रा की, जो हिमालय के पार बसा था। यह अभियान तिब्बत की कठिन और रहस्यमय घाटियों और पर्वतों के माध्यम से किया गया था। निकोलस रोयरिच ने अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव किए, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। वह कहते हैं, यह एक वास्तविकता है जो हमसे कहीं गहरे छिपी हुई है। जब मैं तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की ऊंचाइयों से गुजर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इस नगरी का रहस्य केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है। 5 अगस्त 1927 का वह दिन, जब मैंने आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की झलक देख रहा हूं,
शंभाला को खोजना आसान नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। यह नगरी ज्ञान, शांति और एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक है जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करेगी। निकोलस रोएरिच ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ द न्यू एरा में शंभाला की अपनी खोज का विस्तार से वर्णन किया है। इसके साथ ही दी सेकंड अल्ताई हिमालय अ ट्रेवल डायरी में भी उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान घटित घटनाओं को साझा किया। इसके अलावा चिंतामणि नामक दिव्य रत्न का भी उल्लेख किया गया है, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में इच्छाओं को पूरा करने वाला और अपार शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। रोएरिच का मानना था कि यह पत्थर शंभाला के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अपनी यात्रा में कई रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया और लिखा कि चिंतामणि पत्थर असाधारण शक्तियों से भरा हुआ है जो मानवता के विकास में सहायक हो सकता है। अच्छा, क्या आपने कभी रूपकुंड झील के बारे में सुना है, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक रहस्यमय और डरावनी जगह है। समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपनी भूतिया उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ मछलियों और जीव जंतुओं के बजाय मानव कंकालों के ढेर पड़े हुए मिलते हैं। इस रहस्यमय स्थल को लेकर कई रहस्यमय कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। रूपकुंड झील में कंकालों की संख्या करीब 800 से अधिक बताई जाती है और ये कंकाल दशकों से झील के पानी में डूबे हुए हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन कंकालों के रहस्य को समझने के लिए कई सालों से प्रयास किए हैं। 2019 में की गई डीएनए सैंपलिंग से यह खुलासा हुआ कि ये कंकाल अलग अलग समय पर मारे गए थे, न कि एक ही समय पर। यह कंकाल एक विस्तृत समय सीमा के दौरान करीब 1000 सालों में मृत पड़े हुए हैं। कुछ कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई पाई गई हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इनकी हत्या की गई थी, और यदि हाँ तो क्यों और कैसे। डीएनए टेस्टिंग में यह भी पाया गया कि इन कंकालों में दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी शामिल हैं, जो इस स्थान पर कैसे पहुंचे, यह एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि यदि यतिमानव शंभाला का रखवाला है और शंभाला नगरी कैलाश पर्वत के पास स्थित है, तो हो सकता है कि यतिमानव ने इन तीर्थ यात्रियों को पकड़ा और उन्हें रूपकुंड झील में फेंक दिया। ये कंकाल उन तीर्थ यात्रियों के हो सकते हैं जो शंभाला की खोज में यहाँ पहुंचे थे और यतिमानव के शिकार हो गए। हालांकि यतिमानव के अस्तित्व का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई लोग इसे देखने का दावा कर चुके हैं। रूपकुंड झील का रहस्य अब भी अनसुलझा है और इसके बारे में कई सिद्धांतों और कहानियों का निर्माण किया गया है, जो इसे एक और रोमांचक और रहस्यमय स्थान बना देते हैं। हेलेना ब्लावात्स्की, एक प्रसिद्ध रूसी रहस्यवादी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक, ने शंभाला के बारे में गहरे शोध किए और उसे अपनी आध्यात्मिक खोज का एक प्रमुख हिस्सा माना। उनका मानना था कि शंभाला कोई साधारण नगरी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य है जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं और जो विशेष रूप से उन लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती है जिनकी चेतना शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है। ब्लावात्स्की की सबसे प्रसिद्ध रचना द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में शंभाला का विस्तार से उल्लेख है, जहां उन्होंने इसे दिव्य नगरी के रूप में प्रस्तुत किया जो मानवता को उच्चतर ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस पुस्तक में उन्होंने शंभाला के महात्माओं का भी उल्लेख किया जो गुप्त रूप से मानवता की मदद करते हैं। ब्लावात्स्की के अनुसार शंभाला न केवल एक भौतिक स्थान है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सत्य और मानवता के मार्गदर्शन का एक स्रोत है। नाजी शासन ने भी शंभाला के रहस्यों में गहरी रुचि दिखाई। हिटलर और उनके सहयोगी, विशेष रूप से एसएस प्रमुख हाइनर हिमलर, ने शंभाला और अन्य पौराणिक स्थानों में छिपी प्राचीन तकनीकों और मानसिक शक्तियों की तलाश की, क्योंकि उनका मानना था कि इन शक्तियों का इस्तेमाल वे दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कर सकते थे। 1938 में नाजी शासन ने आर्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत में एक अभियान शुरू किया, जिसका औपचारिक उद्देश्य तिब्बत की भूगोल, संस्कृति और वनस्पति का अध्ययन था। हालांकि इसका गुप्त उद्देश्य शंभाला के रहस्य को खोजना था। नाजी वैज्ञानिक और अधिकारी मानते थे कि शंभाला में छिपी हुई दिव्य शक्ति और प्राचीन तकनीकें उन्हें अद्वितीय शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। हालांकि हिटलर और नाजी सेना शंभाला तक नहीं पहुंच पाए और उनके कई मिशन असफल रहे, लेकिन इन अभियानों ने शंभाला के रहस्यों को और भी गहरे तरीके से उजागर किया। इस प्रकार शंभाला की खोज न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्व रखती है। शंभाला को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ यह भी मानती हैं कि नाजियों ने शंभाला से जुड़ी कुछ गुप्त जानकारी प्राप्त की थी, जिसे उन्होंने दुनिया से छुपाया।
लेकिन यह सवाल अब भी अनसुलझा है कि क्या शंभाला एक वास्तविक स्थान है या केवल एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रतीक। इन अभियानों ने जितने उत्तर नहीं दिए, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। बावजूद इसके, शंभाला का रहस्य आज भी हमारे सामने बना हुआ है और शायद यह हमेशा बना रहेगा। अब शंभाला की सभ्यता और उनके रहस्यमय तकनीकों की बात करते हैं। यह सभ्यता अत्यधिक प्राचीन मानी जाती है और इसे आध्यात्मिक रूप से जागरूक और अत्यधिक उन्नत मानते हैं। उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में किया गया है। शंभाला की प्रमुख तकनीक का केंद्र चिंतामणि पत्थर था, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसे कामना पूरी करने वाला पत्थर कहा गया। यह पत्थर माना जाता है कि शंभाला के निवासियों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था, जिससे वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे और एक उच्चतर अस्तित्व की ओर अग्रसर हो सकते थे। इस पत्थर के बारे में विश्वास था कि यह दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है, जो शंभाला की उच्चतर सभ्यता को शारीरिक और मानसिक रूप से उन्नत बनाए रखता था। इसके अलावा शंभाला की सभ्यता में लंबे समय तक जीवित रहने की भी मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि यह तकनीक या शक्ति एलियंस से प्राप्त की गई थी। यह सभ्यता केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि तकनीकी दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उन्नत थी। शंभाला का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता यह मानते हैं कि उनकी तकनीकें और शक्तियां हमारे वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक विकसित थीं। शंभाला की यह उन्नत सभ्यता अपनी रहस्यमय तकनीकों और जीवन शक्ति के कारण आज भी एक अदृश्य और अद्वितीय उदाहरण के रूप में हमारे सामने मौजूद है। शंभाला की सभ्यता को लेकर कई रहस्यमय और अद्वितीय मान्यताएं हैं, जिनमें उनकी उन्नत मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का उल्लेख किया गया है। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस यानी केवल मानसिक ऊर्जा से वस्तुओं को हिलाना जैसी क्षमताओं से संपन्न थे। यह तकनीकें उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानसिक शक्ति के माध्यम से मिली थीं, जिससे वे शारीरिक रूप से भी अत्यधिक सक्षम थे। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला की उन्नत उड़ान तकनीक का भी उल्लेख मिलता है, जिसके कारण शंभाला के लोग विमान जैसी तकनीकों का उपयोग करते थे। कुछ लोग इसे यूएफओ या एलियंस द्वारा दिए गए यान मानते हैं, जो उन्हें पृथ्वी से बाहर यात्रा करने की क्षमता प्रदान करते थे। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार शंभाला के लोग इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करने में सक्षम थे और उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो उन्हें अन्य ग्रहों तक यात्रा करने की अनुमति देती थीं। इसके अलावा शंभाला की सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण रहस्य था जो उन्हें अमर बनाए रखता था। कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनके पास अत्यधिक उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकें थीं, जो उन्हें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने और शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने की क्षमता देती थीं। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह संभव नहीं लगता कि कोई जीव असीमित समय तक जीवित रह सके, लेकिन आयुर्वेद और अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि अगर शरीर में निरंतर नई कोशिकाएं बनती रहें और अंगों का सही तरीके से ख्याल रखा जाए तो किसी व्यक्ति की आयु बढ़ाई जा सकती है। शंभाला के लोग इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए योग के माध्यम से अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे, जिससे वे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बनाए रख सकते थे। इस प्रकार शंभाला की उन्नत सभ्यता का सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक दिलचस्प और रहस्यमय है। शंभाला की सभ्यता और उसकी अत्याधुनिक तकनीकें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं, जिनका खुलासा आधुनिक विज्ञान से परे है। शंभाला का वर्णन प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक साहित्य में एक अद्वितीय, दिव्य और उन्नत सभ्यता के रूप में किया गया है। इस सभ्यता की शक्तियों में मानसिक क्षमताएं, उड़न यान या विमान जैसी उड़ान तकनीक, चिंतामणि पत्थर की शक्ति और अज्ञात ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। इन शक्तियों का उपयोग शंभाला के लोग एलियंस के साथ संवाद करने में करते थे, जो इस रहस्य को और भी दिलचस्प बनाता है। इस स्थान को लेकर कई अन्य मत और सिद्धांत भी हैं। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला के साम्राज्य को एक विशाल कमल के फूल के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। यह साम्राज्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसके बीचों बीच एक नदी बहती है, जो इस नगरी को जीवन प्रदान करती है। पंखुड़ियों के ऊपर स्थित कपाल नामक राजधानी है, जिसमें कई महल बनाए गए हैं। ये महल सोने, चांदी, पन्ने, नीलम, माणिक और मोतियों जैसे बहुमूल्य रत्नों और धातुओं से बने हुए थे। शंभाला के स्थान को लेकर कई शास्त्रों में संकेत दिए गए हैं, जिन पर समय समय पर अभियान चलाए गए। इन अभियानों का उद्देश्य इस रहस्यमय नगरी की वास्तविक स्थिति का पता लगाना था, लेकिन अब तक इसका सही स्थान नहीं मिल पाया है। कुछ मान्यता है कि यह नगरी हिमालय की दुर्गम घाटियों में छिपी हुई हो सकती है,
जबकि अन्य सिद्धांतों के अनुसार यह कहीं और स्थित हो सकती है। हालांकि शंभाला का स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसका महत्व और इसके ज्ञान का आकर्षण लगातार बना हुआ है। यह रहस्य न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि विज्ञान और खगोल शास्त्र के संदर्भ में भी गहरे सवाल उठाता है। इस वीडियो में हमने शंभाला नगरी के रहस्य और उसके बारे में प्राचीन मान्यताओं, सिद्धांतों और खोजों की गहराई से चर्चा की है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला का भौगोलिक स्थान हिमालय के दुर्गम इलाकों में छिपा हुआ है और यह कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित हो सकता है। यह पवित्र स्थान इतना सुरक्षित और छिपा हुआ माना जाता है कि इसे केवल वे लोग ढूंढ सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध और आध्यात्मिक जागरूकता से परिपूर्ण हो। हालांकि शंभाला के बारे में कई सिद्धांत उभरे हैं, फिर भी इसका पूरा रहस्य आज भी अनसुलझा है। वो रहस्य जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं से परे जाकर उस अज्ञात दुनिया की खोज करें जो यह मानवता की आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा बना हुआ है। आज के इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर हमें बताएं।